नमस्कार, मैं निशा शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21 का स्पेशल सेगमेंट। आज हम आपको उस वीरांगना की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम इतिहास की बड़ी बड़ी किताबों से भले ही ओझल हो गया हो, लेकिन लखनऊ की मिट्टी आज भी जिसकी वीरता की गवाही देती है। ये कहानी है उदा देवी पासी की, एक ऐसी योद्धा जिसने अकेले अपने दम पर ब्रिटिश साम्राज्य के अजय होने के गुरूर को धूल चटा दी थी। 1857 का वो दौर जब पूरा देश आजादी की पहली मशाल लेकर उठ खड़ा हुआ था। लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने निर्वासित कर दिया था, लेकिन उनकी बेगम हजरत महल ने हार नहीं मानी। इसी विद्रोह की आग में अवध की सेना का हिस्सा थी उदा देवी। वे नवाब की सेना के एक बहादुर सैनिक मक्का पासी की पत्नी थी। जब चिनहट की लड़ाई में उनके पति मक्का पासी अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए, तो उदा देवी ने आंसू नहीं बहाए, बल्कि उनके भीतर प्रतिशोध की एक ऐसी ज्वाला भड़की जिसने उन्हें एक कालजयी योद्धा बना दिया। 16 नवंबर 1857 का वो ऐतिहासिक दिन जनरल कॉलिन कैंपबेल की अगुवाई में ब्रिटिश सेना ने लखनऊ के सिकंदराबाग को चारों तरफ से घेर लिया था। भीषण लड़ाई चल रही थी, लेकिन तभी अंग्रेजों ने महसूस किया कि ऊपर से आती हर गोली एक ब्रिटिश सैनिक का सीना छलनी कर रही है। रहस्यमय ढंग से एक के बाद एक सैनिक गिरते हुए जा रहे थे। कप्तान वायलेस और डाउसन दंग थे कि आखिर ये सटीक निशाना लग कहां से रहा है। घंटों की तलाश के बाद डाउसन की नजर एक घने पीपल के पेड़ पर पड़ी। उन्होंने देखा कि लाल जैकेट पहने एक सैनिक पेड़ की झुरमुट में छिपकर अचूक स्नाइपर की तरह वार कर रहा है। अंग्रेजों ने उस पेड़ पर अनाधुंध गोलियों की बौछार कर दी। जब एक बेजान शरीर पेड़ से नीचे गिरा तो अंग्रेज अफसर सन्न रह गए। जिसे वे एक पुरुष सैनिक समझ रहे थे, वो वास्तव में उदा देवी थी। मरने से पहले उदा देवी ने अपनी दो पुरानी पिस्तौलों से अकेले 32 से अधिक अंग्रेज सिपाहियों को यहाँ पर मौत की नींद सुला दिया। उनकी बहादुरी ऐसी थी कि खुद जनरल कैंपबेल ने उनके मृत शरीर के सामने अपना सर झुकाकर उन्हें सलाम किया। उदा देवी केवल एक समुदाय या जाति की नायक नहीं थी, वे उस गढ़ की पहचान थी जिसे सत्ता और पुरुषों के वर्चस्व वाले इतिहास में अपनी जगह अपने खून से लिखी। आज जरूरत है कि हम अपनी इन पुरखनियों को सिर्फ मूर्तियों और पार्कों तक सीमित ना रखें, बल्कि उनके जज्बे को अपनी आने वाली पीढ़ियों के रगों में उतारें। चलते चलते किसी ने सच ही कहा है कि जिस दिन इतिहास के पन्ने फिर से लिखे जाएंगे, उस दिन महलों की रानी के साथ इस पेड़ की रानी का नाम भी स्वर्ण अक्षरों में चमक उठेगा।